जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जस्टिस सूर्यकांत ने जब से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है, ऐसा लग रहा है कि हमारी न्यायपालिका एकदम से ठीक और सटीक दिशा में काम कर रही है और जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसलों में कमी रह जाती है, उन फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया जाता है, उन फैसलों में सुधार किया जाता है और इससे जो हमारे देश के वो तमाम माफिया हैं जिन्हें सीधे तौर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके ऊपर यह सबसे बड़ा कुठाराघात है। आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला पारित किया गया है जिसे जानने के बाद में आप लोग भी यकीनन तौर पर खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि यह फैसला उन तमाम माफियाओं के लिए, उन तमाम दंगाइयों के लिए, उन तमाम अपराधियों के लिए नासूर साबित होने वाला है जिन्हें राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होता है, जिनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल गॉडफादर खड़ा होता है उन्हें बचाने के लिए, उनके लिए बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करने के लिए। और महंगे महंगे वकील जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की दलीलों का विरोध करते हैं, उस पर भी एक ये बड़ा कुठाराघात है, एक बहुत बड़ा प्रहार है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। चाहे उमर खालिद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां हो जो जेल में बिलबिला रहे हैं, चाहे फिर जिन पॉलिटिकल पार्टीज का संरक्षण प्राप्त होता है मौलाना तौकीर रजा जैसे तथाकथित धर्म गुरुओं को, इन सब के खिलाफ में आज हंटर चला है सुप्रीम कोर्ट का। और इसीलिए अब राजनीतिक गलियारों में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। किसी भी माफिया अपराधी को बख्शने का इरादा नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट का? चलिए मैं फैसले के बारे में डिटेल में आपके साथ में जानकारी साझा करता हूं और आप लोग भी इस फैसले पर आपकी जो भी विचार होंगे, आपकी जो भी राय या फिर जो भी भावनाएं आपकी हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं और जरूरत महसूस होती है तो उस पर रिप्लाई भी देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आभास हुआ कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर और राज्य की पुलिस पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है और वो फैसला कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षित कर रहा है। अपराधी उस फैसले को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। मैं आपको मामला बता देता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक मामला है जिसमें जाली दस्तावेजों के आधार पर हथियारों की लाइसेंस हासिल करने से जुड़े एक आपराधिक मामले में जांच पूरी करने के लिए समय सीमा 90 दिनों की तय कर दी गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि जो भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उनके खिलाफ में किसी भी दमनात्मक कार्रवाई को अंजाम न दिया जाए। हाईकोर्ट का यह फैसला सुनने में ऐसा लगता है जैसे अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा हो। उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की पुलिस के लिए एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया गया कि 90 दिनों के भीतर भीतर आप जांच पूरी कीजिए और इसके अलावा यह भी कह दिया गया कि जो भी आरोपित हैं इस मामले में, उनके खिलाफ में किसी भी तरीके की दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। अब इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है कि आपने इतना कम समय उत्तर प्रदेश की पुलिस को दे दिया है और अपराधियों के लिए तो एकदम से उनके हित में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आज जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन तथ्यों को और इन जो भी इनकी तरफ से फैसला दिया गया था उसको पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर इस तरीके का दबाव बनाना ठीक नहीं है। समय सीमा बिल्कुल भी यह तय नहीं की जा सकती कि कितने दिनों के भीतर भीतर यह केस सॉल्व होना चाहिए। यह इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाने का कहीं ना कहीं एक काम है और इसीलिए उस फैसले को पलट दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि जो अपराधियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट इतना सजग दिखाई दे रहा है, अपराधियों को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी असहमति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने और सीधे सीधे फैसला पलट दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसी के ऊपर समय सीमा थोपना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जब तक कि कोर्ट इस बात को आभास न कर ले, कोर्ट को यह बात समझ में ना आने लगे कि कोई भी जांच एजेंसी जानबूझ करके उस मामले में डिरेल कर रही है, जानबूझ करके उस मामले को डिले किया जा रहा है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश का एक आपराधिक मामला है, गैर तरीके से जो है फर्जी दस्तावेजों के बेसिस पर लाइसेंस वगैरह का मामला है, तो फिर ये उमर खालिद, मौलाना तौकीर रजा या फिर आजम खां का इससे क्या लेना देना, कनेक्शन है, मैं आपको बताता हूं।
उमर खालिद का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उनके वकील कपिल सिब्बल बार बार हर सुनवाई के दौरान यह दलील देते हैं कि इस मामले में लगातार जानबूझकर के डिले किया जा रहा है, इस मामले को लटकाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक उमर खालिद को जेल में रखा जा सके। अब यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इससे जरा कंपेयर करके देखिए। बार बार जो दिल्ली पुलिस है और जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो उमर खालिद के खिलाफ में जांच कर रही हैं, उनकी तरफ से दलील दी जाती है, सबूत पेश किए जाते हैं कि साहब हम इस मामले में जांच करें और हमारी जांच में ये चीजें निकल कर आई हैं। तो वहां पर अब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिल्ली पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास में है कि आप उनके ऊपर अननेसेसरी दबाव नहीं बना सकते। जो कपिल सिब्बल की तरफ से बार बार दलील पेश की जा रही थी कि डिले किया जा रहा है जानबूझ करके इस मामले में, तो उमर खालिद को जमानत मिलने में अब नानी याद आने वाली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मौलाना तौकीर रजा की। मौलाना तौकीर के मामले में जब उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल से पेश किया जाता है कोर्ट में, तब भी उसके वकील यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि मामले की ट्रायल में जानबूझ करके योगी बाबा की पुलिस देरी कर रही है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे रखा जाए। बार बार जो जिला अदालत है उससे यह कहा जाता है कि उसको जेल से बाहर आने दीजिए। मौलाना तौकीर जेल से बाहर आकर भी इस मामले में सहयोग दिखाने के लिए तैयार है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक उसे जिला अदालतों से झटका ही लगा है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिला अदालत को जमानत देने से रोकेगा अगर ये पॉइंट फिर से वहां पर या फिर दलील फिर से रेज की जाएगी कि ट्रायल में जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की पुलिस देरी कर रही है। यही बात आजम खान के मामले में भी एप्लीकेबल होती है। आजम खान के मामले में भी बार बार जब जमानत के लिए उनकी तारीख आती है, जब सुनवाई होती है, तो वहां पर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर अननेसेसरी दबाव बना करके यह कहा जाता है कि पुलिस जानबूझ करके ट्रायल में देरी कर रही है और आजम खान को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे रखने की यह षड्यंत्रकारी राजनीति है, लिहाजा इस राजनीति पर प्रहार करते हुए उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। तो जो राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को, इन माफियाओं को, इन दंगाइयों को, इस संरक्षण के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का ये एक बहुत बड़ा आदेश है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है और यकीनन तौर पर इससे जो हमारी हाई कोर्ट है या फिर हमारी जो जिला अदालतें हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और सबक भी मिलेगा कि वो इस तरीके के फैसले सुनाने से बचें। अब मैं आपको एग्जैक्टली कोट करके बता देता हूं। आज जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालतें समय सीमा तभी तय करें जब एजेंसी जांच पूरी करने में जानबूझ करके देरी कर रही हो। उन्होंने कहा कि संक्षेप में समय सीमा प्रतिक्रिया के तौर पर लगाई जाती है, ना कि पहले से ही आप इसको इंपोज कर दो। यानी कि आपके पास में केस आया, आपने पहली हियरिंग में यह कह दिया कि हम आपको इतना अल्टीमेटम दे रहे हैं, इतने से एक छोटे से टाइम फ्रेम में आप इस केस को सॉल्व करके बताइए और अपराधियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई भी ना करें। एससी ने सीधे सीधे कहा कि टाइमलाइन तय करने वाले न्यायिक निर्देश तभी जरूरी होते हैं जब साफ तौर पर काम रुका हुआ हो, जांच एजेंसियां काम ना कर रही हो, जांच एजेंसियां उस मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे ना बढ़ा रही हो, तब हमें जरूरत पड़ती है इस तरीके के फैसले देने की। लेकिन आपने जो 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी है उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर, यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए इन तमाम अपराधियों को, इन तमाम दंगाइयों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और इन्हें जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ना, जो इनके महंगे महंगे और बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर देते हैं केस लड़ने के लिए, उस पर भी एक ये बहुत बड़ा प्रहार है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब से जस्टिस सूर्यकांत ने बतौर मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका की कमान संभाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो अब सटीक और ठीक दिशा की ओर काम कर रही है। बहुत सारे फैसले जब से जस्टिस सूर्यकांत ने जो है शपथ लिया बतौर मुख्य न्यायाधीश, उनकी तरफ से कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनकी सराहना जितनी की जाए वो कम है। हालांकि जब मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे सूर्यकांत, उस समय मैंने भी उनकी काफी अपनी तमाम रिपोर्ट्स में आलोचना की है, जो उनका बैकग्राउंड रहा है, जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, मैंने आलोचना की है। लेकिन फिलहाल जो सूर्यकांत से
मुझे एक्सपेक्टेशन एक थी कि बी आर गवई के साथ में अब जो सीजेआई बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। ये मैंने अपनी पुरानी रिपोर्ट में कहा था। और अपना जो कार्यभार संभाला है सीजेआई सूर्यकांत साहब ने, वो यकीनन तौर पर सराहना के लिए जो है काबिले तारीफ है, जिसकी जितनी सराहना हो वो कम है। चाहे फिर वो जो अभी मैंने फैसले की बात करी जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि समय सीमा तय नहीं कर सकते, फिर चाहे आम लोगों के लिए रात रात भर कोर्ट खोलने का जो फरमान दिया गया वो भी बेहतरीन फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चाहे फिर जो ओरल मेंशनिंग बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की जो न्यायपालिका में तूती बोलती थी उसके खिलाफ में फैसला लेना हो, उस ओरल मेंशनिंग पर नकेल कस देना हो, ये तमाम जो फैसले हैं ये वाकई में सीजेआई सूर्यकांत की एक धमक दिखा रहे हैं हमारी न्यायपालिका में। और ये सब कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि सूर्यकांत को बहुत पहले चीफ जस्टिस बना देना चाहिए था और ऐसे ही सीजेआई की जरूरत थी हमारी न्यायपालिका में। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।